कॉनिक सेक्शन का पैराबोला एक ऐसा सेक्शन है जहां से हर बार जेईई मेंस में क्वेश्चंस काफी भर भर के पूछे जाते हैं। इस बार भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन इसमें काफी सारी टेक्निकलिटी, काफी सारे फॉर्मूले और ज्योमेट्री होने की वजह से मोस्ट ऑफ जे एस्पिरेंट को एक काफी डिफिकल्ट लगता है। तो आज अपन जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन के पीवाईक्यूज की हेल्प से इस चैप्टर को समझेंगे कि कैसे हम आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, जितनी भी अपने पास बेसिक इंफॉर्मेशन पैराबोला की है उसके रिगार्डिंग ही। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक पैराबोला इस तरीके का इसने दिया हुआ है और फिर कह रहा है कि ये पैराबोला एक्चुअली में 1,-1 पॉइंट से पास भी होता है और कुछ इस तरीके से पास होता है कि इसका जो वर्टेक्स है वो एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो P और Q स्क्वायर ये बताना है, जिसका मतलब P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको अगर देखोगे तो ये तो पैराबोला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का फॉर्मेट है। अब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर तुम देखो तो रफली ऐसे में मान लेता हूं, कहीं ना कहीं बन रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर मान लो। अब इसका जो वर्टेक्स है वो तो ये वाला पॉइंट होगा और क्वाड्रेटिक में हम पढ़े हैं कि -b/2a, -d/4a ये वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं यहां पे इस वैल्यू को निकाल लू -d/4a, तो -d/4a की बात करोगे तो 4ac - b² डिवाइड बाई 4a हो जाएगा। तो 4 इंटू यहां पे आ जाएगा q, ये अपने पास में आ गया, इंटू 1 -b² यानी कि p² हो गया डिवाइड बाई 4 आ गया। अब एक और चीज इसने दे रखी, ये एक्चुअली में इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो -1 इक्वल्स टू, इस पॉइंट को मैं इसमें पुट कर दे रहा हूं, तो 1 + p + q, यानी कि q की वैल्यू को -2 - p में लिख सकता हूं। तो जब अपन लिख सकते हैं तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू -2 - p और -p² डिवाइड बाई 4, यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं, ये हो गया, माइनस को अगर मान लो मैं बाहर ले तो p² माइनस की जगह +4p +8 मेरे पास में हो जाएगा डिवाइड बाई 4। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस जो है ना, इसको एक्स एक्सिस अपन बोल रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस पे है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये मिनिमम है। ये डिस्टेंस मिनिमम कब रहेगी, जब ये जो d/4 है -d/4 ये वाली वैल्यू मिनिमम रहे, ठीक है, क्योंकि यही तो y कोऑर्डिनेट है। अब ये अगर मिनिमम रहेगा, जिसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास -d/4a की, इस पे अगर मैं मॉड लगा दूं, क्योंकि हम यहां पे डिस्टेंस की बात कर, ये मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि माइनस को अगर अपन हटा दे तो p² + 4p + 8 डिवाइड बाई 4, इसकी अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब इसको अपन ऐसे कर देते हैं कि इसको मैं p + 2 का होल स्क्वायर बना देता हूं, 4 यहां पे चला गया तो 4 बच गया, यहां पे ये आ गया, ये है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ये वाला पार्ट 0 हो जाए, ठीक। ये वाला पार्ट 0 होने का मतलब क्या हो गया कि p की वैल्यू p + 2 = 0, यानी कि p की वैल्यू -2 आ गई, तब जाके इसकी जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से मिनिमम हो रही है। अगर p की वैल्यू -2 है तो q की वैल्यू निकाल लो, तो q की वैल्यू -2 - -2 यानी कि ये हो गई 0। तो अब ये क्या कह रहा है, p² + q², एक 4 हो गए एक 0 हो गए, तो टोटल आंसर 4 आ गया। ऐसे इसको कर सकते हैं सिंपल क्वाड्रेटिक के बेसिस पे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी 3 वर्टिसेस हैं, एक वेरिएबल राइट एंगल ट्राइंगल है उसके हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल इस वाले पैराबोला में बन रहा है। तो इस वाले पैराबोला की अगर बात करोगे तो ऐसे अपन इस पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। y² = 4ax ऐसे होता है, जिसका फोकस a, 0 यानी कि 4a की वैल्यू, तो a की वैल्यू अपने पास 4 आ जाएगी। ये अपने पास सिनेरियो है। फिर क्या कह रहा है कि अब यहां पे बना दो ए बी सी ट्राइंगल, और बी जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। उसके साथ साथ बी का इसने कोऑर्डिनेट भी दे दिया है। बी का कोऑर्डिनेट इसने बोल दिया 4,8 है ना। और ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं पैराबोला पे ही लाई कर रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूं ना, ए पॉइंट यहां कहीं मान लेता हूं, ये ए पॉइंट हो गया, और इसको इससे अगर हम कनेक्ट कर दें तो अब राइट एंगल टाइप से मैं बना देता हूं कि जिससे दिखने में लगे कि राइट एंगल है। ये हो गया, इसको सी पॉइंट बोल देते हैं। अब अपने को लोकस बताना है इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का। तो जब भी पैराबोला में अपने पास पॉइंट आएंगे तो हम पॉइंट को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में लेंगे, AT² 280। सिंस ये 2 पॉइंट है तो एक को AT1² 281 ले लेंगे, दूसरे को अपन T1 की जगह T2 कर देंगे।
अब अपने को यहां से पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 4 आ रही थी, तो इस वाले पॉइंट को, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट को मैं लिख देता हूं 4t1 स्क्वायर कॉमा 4 × 2 यानी कि 8t1 हो जाएगा। ऐसे ही सी पॉइंट की बात करोगे तो 4t2 कॉमा 8t2 मेरे पास हो गया। अब क्या कह रहा है, राइट एंगल भी ये बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल अपन यहां पे बना देते हैं। राइट एंगल बनने का मतलब यहां पे क्या हो गया, बी पे राइट एंगल है, यानी कि मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं बीसी लाइन का स्लोप और ए बी लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, क्योंकि मेरे पास तीनों पॉइंट है ना, तो स्लोप आसान हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, AT2 - 8, तो 8 को मैं कॉमन ले लूं तो AT2 - 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 को अगर यहां से इसमें से और इसमें से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास में बन जाएगा T2 स्क्वायर -1। ऐसे ही दूसरे वाले को लिख दो, यानी कि वहां पे T1 आ जाएगा, केवल इतना सा फर्क आएगा, और ये वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन -1। अब अपने को क्या पता है कि देखो ये वाली वैल्यू को ना मैं स्क्वायर बोल देता हूं, तो यहां से अब क्या होगा कि T2 माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे T2 + 1, यानी कि इसको अपन लिख सकते थे T2 - 1 × T2 + 1, तो T2 - 1 कैंसिल हो गया। ऐसे ये यहां से जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहां पे T1 + 1 बन जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और हम 4 से 8 को निपटा दिए, 2 आ गया, यहां पे भी 2 आ गया। तो बेसिकली मेरे पास ऊपर तो आ गया 4, नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे T1 + 1 और यहाँ पे T2 + 1 इक्वल टू -1। इस माइनस को इधर ले आओ तो ये -4 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड में, तो T1 + 1 + T2 + T1 T2 ये आ गया, जहां से हमारे पास में बेसिकली एक रिलेशन आ रहा है, यानी कि T1 + T2, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं T1 + T2 + T1 T2 इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे तो -5 के इक्वल है। इस रिलेशन का अभी अपने को यूज करना पड़ेगा। कहां यूज करना पड़ेगा, दूसरे सिनेरियो में। दूसरा सिनेरियो, अगर मान लो सिंस अपने पास में ये ABC ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसके लोकस के बारे में बात हो रही, तो मैं इसके लोकस को अगर H, K मान लूं, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, तीनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो ये अपने पास में आ जाएगा, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट्स को ले लो, 4t1 स्क्वायर + 4t2 स्क्वायर + 4, यानी कि 4 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो T1 स्क्वायर + T2 स्क्वायर + 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगले वाले में 8 को अगर अपन कॉमन ले लें तो ये T1 + T2 + 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अब हमको यहां पे बस रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, जिसके लिए अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, जैसे ये h की वैल्यू इसके बराबर है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं 3h इक्वल टू, मैं यहां पे ले लेता हूं कि 4 टाइम्स ये, और इसको भी ना मैं ऐसे लिख देता हूं कि T1 + T2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स T1 T2 और प्लस में है 1। ये अपने पास में एक रिलेशन, अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहां पे T1 T2 को हटा देना है किसी भी हाल में। उन सबको रिप्लेस करने के लिए अपन वैल्यूज का यूज करेंगे। दूसरी वैल्यू, जैसे पहली वैल्यू अपने पास में है यहां पे कि ये वाली वैल्यू k के बराबर है, तो अपन बोल सकते हैं 3k/8 एक्चुअली में T1 + T2 + 1 के बराबर है, तो यानी कि इस -1 अगर मैं कर दूं तो इसको T1 T2 का सम बोल सकता हूं। दूसरी इक्वेशन ये, तो यहां से T1 × T2 की वैल्यू -5 माइनस T1 + T2 ले लो, तो ये हो जाएगा -5 माइनस, यहां पे ऐसा करो माइनस को ना बाहर ले लो, तो 5 प्लस T1 + T2 की वैल्यू को यहां पे ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 3k माइनस डिवाइड बाई 8 -1। ये बेसिकली मैंने इस वाली वैल्यू को उधर जाके ऐड कर दिया है। अब बस अपन यहां पे वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, तो ये 3h हो गया, ये 4 हो गया, T1 + T2 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू को अपन बोल सकते हैं 3k - 1/8 का स्क्वायर हो गया, -2, और T1 T2 की वैल्यू रख दो, माइनस यहां पे भी देखो, माइनस यहां पे भी बाहर आ रहा है, यहां पे भी बाहर माइनस है, तो इसको प्लस कर देते हैं, और ये वैल्यू 3k/8 अपने पास में हो जाएगी, और 5 में से 1 गया तो इसको मैं 4 कर देता हूं, और प्लस में 1, ये है। अब देखो, अब तुमको बस एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, वो ये कि अगर यहां पे अपन x, k को x, y से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये 3x = 4 समथिंग यहां पे आ जाएगा 3y - 1। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, 2 × यहां पे हो जाएगा 3y/8 + 4,
इसको +4 कर देते हैं, +1 आ जाए। जब हमने ऐसा कर दिया तो अब अपने को क्या पता होना चाहिए कि y जैसे ये x है तो x इक्वल्स टू अगर ay² प्लस by प्लस c, अगर इस तरीके का मेरे पास कोई भी एक जनरल पैराबोला होता है ना। हालांकि ये सारी चीजों का पैराबोला की जो वन शॉट का क्विक रिवीजन वाली वीडियो है उसमें भी मैं काफी डिटेल में कवर किया हूं, वहां से भी तुम इसको समझ सकते हो कि यहां पे अगर ये है तो ये जो y² का कोफिशिएंट है ना, इसको अगर तुम रेसिप्रोकल ले लो तो यही है लेटस रेक्टम की लेंथ, और उसी के बारे में ही बात कर रहा है। यानी कि मेरे को बस यहां पे लेफ्ट में x बना देना है, राइट साइड में y² का कोफिशिएंट उठा देना है। यानी कि लेफ्ट में x बनाओगे तो ये तो 4/3 इधर हो जाएगा, और इस वाले ब्रैकेट को अगर मान लो इस होल स्क्वायर को मैं खोल देता हूं क्योंकि यहीं से y² आएगा, तो ये हो जाएगा 9/64 हो गया, और ये y² आ जाएगा। अब बाकी कुछ कुछ टर्म्स आएंगी, मैं उन सबको लिख ही नहीं रहा, मेरे को उन सबसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं बिना फालतू क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। तो मेरे को अब यहां पे ये दिख गया कि ये कितना हो गया 4 × 9/3 × 64, ये है a की वैल्यू। तो लेटस रेक्टम की लेंथ इसका रेसिप्रोकल यानी कि 64 × 3, और ये आ जाएगा 9 × 4। इससे गया ये 3, इससे गया ये 4, 16/3 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लेटस रेक्टम की लेंथ है उसका 3 गुना मेरे को चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ये गया, बच गया 16, ये इसका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के मेरे हिसाब से और कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पे अपने को इस वाले कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि सर्किल और पैराबोला से मिक्स्ड है। यहां पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में P एक मूविंग पॉइंट है जो कि इस सर्किल पे लाई करता है, तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस अपने को बतानी है इस पैराबोला के वर्टेक्स से। अब वही सिंपल क्वाड्रेटिक अगर मान लो मैं बनाता हूं तो ये x² + 6x + 13 ये अपने पास में बन जाएगा। तुम चाहो तो इसका वर्टेक्स देखो, दूसरा तरीका भी होता है वर्टेक्स निकालने का। वो क्या होता है कि यहां पे अपन इसको परफेक्ट होल स्क्वायर बना लो, जैसे x + 3 का होल स्क्वायर, तो ये -4 हो गया। तो यहां पे अगर अपन देखेंगे तो ये अपने पास -y-4 आ जाएगा, और माइनस यहां पे x + 3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू बन जाएगी। जब ये वाली वैल्यू इसकी बन जाएगी ना, और ये -4 तो इधर आएगा तो ये +4 हो जाएगा ना, हाँ इधर आएगा तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो कि y इक्वल्स टू -x + 3 का होल स्क्वायर -4, तो ये हो जाएगा y + 4 इक्वल्स टू -x + 3। जब भी इस तरीके का फॉर्मेट हो तो इसको कैपिटल Y कंसिडर कर लो, यहां पे 1 आ गया, इसको कैपिटल X कंसिडर कर लो, तो कैपिटल Y इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू -4, कैपिटल X इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू -3। ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स, ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, तो मैंने दोनों मेथड यहां तुमको बता दी। ये अगर इसका वर्टेक्स आ गया तो ये क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमारे पास में इस तरीके से कोई पैराबोला है, इस पैराबोला का वर्टेक्स जो है -3, -4 है। फिर क्या कह रहा है, फिर हमारे पास में यहाँ पे कहीं सर्किल है, और सर्किल पे कोई भी एक P पॉइंट है, ठीक है। इस P पॉइंट के बारे में ये बात कर रहा है कि P पॉइंट की ना जो मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, तो ये एकदम अपोजिट में अगर इससे हो जाए और ये सेंटर से पास होता हुआ चला जाए, तो यानी कि मेरे को, अब देखो मैं यहां पे डायरेक्टली क्या बोल सकूं, मैक्सिमम डिस्टेंस तब होगी जब मैं VC की डिस्टेंस निकाल लूं और उसमें रेडियस का ऐड कर दूं। ये रेडियस हो जाएगी यहां से यहां की, ठीक है। तो सेंटर निकाल लेते हैं, सेंटर निकालेंगे अगर अपन इसका, तो यहां पे हो जाएगा 3,4, ठीक है। तो सेंटर अगर अपन ने निकाल लिया तो ये हो गया। तो अब VC डिस्टेंस अगर मान लो मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस, तो 3 + 3 का स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास में 4 + 4 यानी कि 4 + 4 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, पूरे का रूट, ये तो 10 होता है। तो हमारे पास 10 आ गया। रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस निकालने के लिए अपने को क्या पता है कि g यानी कि 3 का स्क्वायर, f यानी कि 4 का स्क्वायर, -21 कर दो, तो ये अपने पास में देखो यहां पे कितना हो जाएगा। यहां पे अगर मान लो हम यहां पे बात करते हैं इसकी वैल्यू की, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, देखो 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 25 हो गया, में से 21 गया तो 4 हो गया, रूट लगा दो 2 आ गया, ये इसकी रेडियस आ गई।
तो बेसिकली 10 + 2 अगर मान लो कर दो तो मैक्सिमम डिस्टेंस मेरे पास में इस पी मूविंग पॉइंट की हो जाती है, क्योंकि एकदम अपोजिट में रहेगा तभी जाके मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा। उसके अलावा अगर मान लो यहाँ पे रहता है तो इतनी डिस्टेंस, बेसिकली ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर मैक्सिमम, तब ये इस सिनेरियो में रहे। ठीक है, ये हो गया। अब आते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सर्किल और पैराबोला से रिलेटेड है। हाँ, सर्किल दे रखा है, पैराबोला दे रखा है। क्या कह रहा है कि हमारे पास में पी पॉइंट है जो कि इस पैराबोला का वर्टेक्स है। अगर इसको निकालोगे तो इसको देखो काफी आसान हो जाएगा कि x² - 6x + 9 + 3 कर देते हैं, यानी कि y - 3 = x - 3 का होल स्क्वायर। वर्टेक्स या पी पॉइंट 3,3 अपने पास में आ चुका है। अब क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि इस एक लाइन पास हो रही है पी पॉइंट से और सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यानी कि मैं इस तरीके से रफली एक सर्किल बना दे रहा हूं और इस तरीके से हमारे पास में यहां पे एक पी पॉइंट है, ये सर्किल को आर और एस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सर्किल की इक्वेशन अगर अपन देखें तो यहां से सेंटर निकल जाएगा, -g की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2fy से कंपेयर करो तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि सर्किल का सेंटर जो है 1,2 हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि ये आर और एस पॉइंट के अपने को पी आर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस प्लस ये टोटल डिस्टेंस का सम का स्क्वायर बताना है, और ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये ना इस तरीके से पास हो जाए इसी पॉइंट से, यानी कि जब ये सेंटर से पास होगी तभी जाके मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। जितनी ज्यादा ये वाली डिस्टेंस होगी सर्किल के लिए तभी जाके ये वाला सिनेरियो मैक्सिमम अपने पास में आएगा। और ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये सेंटर से पास होगी। तो हम एक डॉटेड लाइन के रूप में अगर मान लो मैं यहां पे बना देता हूं कि कुछ इस तरीके का, जैसे देखो ऐसे समझ लो कि यहां से अगर ये लाइन पास हो रही होती तो ये मैक्सिमम होगी, यानी कि अब हमारे पास में, इसको मैं आर बोल दिया, इसको एस बोल दिया, तो पी आर की जो वैल्यू है ना उसको मैं ऐसा बोल सकता हूं पी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस, उसमें से सर्किल की रेडियस हटा दो। ऐसे ही पी एस की अगर बात करोगे तो सर्किल की यहां सेंटर से डिस्टेंस, इसमें रेडियस ऐड कर देते हैं। अब दोनों का सम चाहिए अपने को, दोनों का सम एक्चुअली में ट्वाइस ऑफ पी सी हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ पी सी, पी और सी पॉइंट, तो 3 - 1 किया तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। 4 - 2 अगर 4 कहां से आया, ये 3 है ना, तो 3 - 2 करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली ये वैल्यू कितनी आ गई, 2√5। अब हमसे क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर बताना है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, वैल्यू आ गई 20। यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा यहां पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाए। बेसिक्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही क्वेश्चन को काफी आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास में पी पॉइंट है। अच्छा ये तो हो गया ना, हाँ ये हो गया। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, पैराबोला की। ये वाला पैराबोला है जो कि एक्स एक्सिस को कट करता है। अब देखो ऐसे अपन जब भी पैराबोला बनाते हैं तो ये वाली जो लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स होती है, जो कि x = -a होती है। यहां पे 4a की वैल्यू अगर 8 है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी कि ये 2,0 है, तो ये x = -2 वाली लाइन है। यानी कि ये वाला पॉइंट जो कि x एक्सिस ये है, तो ये वाले पॉइंट को इसने कुछ बोल दिया, a बोल दिया है, और जिसका कोऑर्डिनेट -2,0 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है b मेरे पास में एक पॉइंट है, इस पैराबोला पे ही है ये बी पॉइंट, मान लेते हैं बी पॉइंट यहां पे है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, AT² 280, a की वैल्यू यहां पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2t² 4t अपने पास में आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, ए बी के बारे में अब इसने दे भी दिया, ए बी का इसने स्लोप दे दिया है। तो ए बी लाइन को अगर मान लो मैं कनेक्ट कर दूं तो ए बी लाइन का स्लोप इसने दे रखा है 3/5, तो स्लोप ही निकाल लो जिससे कि टी निकल जाए फटाफट। तो यहां पे आ जाएगा 4t - 0, तो यानी कि ऊपर बन गया 4t, नीचे की बात करोगे तो ये हो जाएगा 2t² + 2 = 3/5। जिसमें ना ऐसा कर लो, 2 को अगर मान लो मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये t² + 1 हो जाएगा, इससे ये चला जाएगा, जिससे हमारे पास अब जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा, एक साइड 5t, दूसरी साइड हो जाएगा 5t कहां से 10t, क्योंकि 2 भी है ना, 10t हो जाएगा, और ये 3t² + 3। मैंने इसको मल्टीप्लाई यहां पे सीधा सीधा
कर दिया। तो ये बन गया 3t² माइनस 10t प्लस ये, इसके फैक्टर कर दो 3t², इसके अपने पास में हो जाएंगे 9t माइनस टी प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 3t अगर कॉमन लिया तो t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो t माइनस 3, एक फैक्टर t माइनस 3 हो गया, दूसरा 3t माइनस 1 हो गया, t की वैल्यू 1/3 एंड 3 आ गई। अब लेनी कौन सी है, उसके लिए इसने खुद बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि ए जो है बी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अल्फा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि ये जो 2t² है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि t² की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 1/2। अब 1/3 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/9 आएगा, 1/9 तो 1/2 से बड़ा ही नहीं है, तो केवल ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो यानी कि t की वैल्यू 3 आ गई। अब t की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास 3 आ चुकी है तो मैं सीधा सीधा यहां पे b कोऑर्डिनेट ही लिख सकता हूं, है ना। तो b कोऑर्डिनेट अपने पास में यहां पे क्या आ जाएगा कि b कोऑर्डिनेट मेरे पास में ये आ जाएगा, t की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये हो गया 18, और दूसरा पॉइंट अगर अपन यहां पे देखें तो ये हो जाएगा 4 12, ये आ गया। अब फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि BC एक फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड बना देते हैं जो फोकस से पास होती है, ठीक है, ये C पॉइंट है। अब फोकल कॉर्ड में क्या रिलेशन होता है, जो दूसरा पॉइंट अगर तुमको निकालना है तो यहां पे जो T2 और T1 में रिलेशन होता है, अगर T1 T2 लोगे तो ये -1 का होता है, यानी कि इसके लिए जो पैरामेट्रिक वैल्यू अपन ले रहे हैं t, उसको ले सकते हैं कि जो पहले हमारे पास b पॉइंट के लिए आई है उसकी वैल्यू का -1/t कर दो। ये वाली वैल्यू अगर तुम t की ले लोगे यहां पे, जैसे इस पॉइंट को अगर मैं at2² 2at2 बोल देता हूं, तो c पॉइंट मेरे पास में t2 की जगह -1/t यानी कि -1/3 अगर मैं ले लूं तो अपना काम बन जाएगा। तो अब मैं यहां पे ट्राइंगल ही बना देता हूं। तो ऐसा हमारे पास में कोई ट्राइंगल है जिसमें ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो -2, 0 है, बी पॉइंट मेरे पास अभी 18, 12 आया, सी पॉइंट की बात करोगे तो ये हमारे पास में ए की तो वैल्यू जो है यही है, यहां पे t², ये इसको अपन लिख सकते हैं at², 2/t² हो गया, और ये कॉमा माइनस यहां पे जैसे कि ये है 4t, तो 4 डिवाइड बाई -4/t ऐसे लिख सकते हैं, और t की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो ये हो गया 2/3 और -4/3। अब ये कह रहा है ट्राइंगल का एरिया। अब बिना फालतू तुम यहां पे मत फंस जाना उस चक्कर में कि मैं परपेंडिकुलर डाल के एल्टीट्यूड निकाल लेता हूं, बेस निकाल लेता हूं। तुम सीधा सीधा डिटर्मिनेंट लगा दो। डिटर्मिनेंट क्या होता है, हाफ होता है, सारे पॉइंट्स को रख दो, -2, 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 18 ले लो, यहाँ 12 ले लो, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2/3 ले लो, यहाँ -4/3 ले लो, यहाँ 1 आ गया, और जो भी वैल्यू आएगी उस पर मॉड लगा देंगे, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। खोल लो, तो पहले वाले के रेस्पेक्ट में अगर खोलोगे तो ये आ जाएगा 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अगले वाला तो हो गया 0, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। 1 वाले पे आ जाओ, 1 वाले की बात अगर अपन यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -18 इंटू 4/3, और फिर आ जाएगा माइनस यहाँ पे 12 इंटू 2/3। इसको बस अपने को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये तो 1/2 है, यहां पे अगर देखोगे तो 12, 36 और 40, तो ये आ गया -40/3 जो था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -80/3 आ गया। इधर यहां पे देखोगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये हो गया 30, 18, 36, 72, -72/3। अगले वाले की बात करोगे माइनस हमारे पास में 12 और 24, ये अपने पास में आ रहा है। एक्चुअली में कुछ गलत हुआ, गलत क्या हुआ, स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं तो ये 3 कहां से आए, ये 9 आएगा। थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई, इस चीज का ध्यान रखना कि यहां पे हमने t की वैल्यू को 3 अगर अपन ले रहे हैं तो 1/t² जो है वो 9 में आएगा। जब 9 आएगा तो डिवाइड में 9 आएगा, डिवाइड में 9 आएगा तो यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे अगर 9 आएगा तो ये वाली वैल्यू जो है ये 9 हो जाएगी। 9 हो जाएगी, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, तो -8/3 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू भी बेसिकली -80/3 ही मेरे पास में आ गई है। अब
इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि ये 1/2 हो गया और ये आ गया -160/3, पूरे पे मॉड लगा देते हैं। अब पूरे पे अगर मान लो मैंने मॉड यहां पे लगा दिया है तो ये अपने पास में आ गया कि 160/6 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 टाइम अपने को एरिया चाहिए, तो 6 टाइम कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 160 आ गया और यही इसका आंसर होगा। इस सिली छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो ऐसी चीजों का भी अपने को ध्यान रखना है कि ऐसा कोई सिनेरियो ना हो जिसमें साथ साथ तुम क्रॉस वेरीफाई भी करते हुए चल सकते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो यही था। नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली दे रखी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का दुगना है। तो इस वाले पैराबोला के लिए अपने को लेटस रेक्टम का लेंथ बताना है, यानी कि ऊपर से के निकालना है, नीचे डालना है। जिसके लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि एक अगर अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा हो गया, है ना, तो दोनों का रूट सम जो है वो 3 अल्फा हो जाएगा और -b/a, यानी कि -9/k-1 डिवाइड बाई के स्क्वायर -15k + 27 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 18/k स्क्वायर -15k + 27। सबसे आसान है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसकी वैल्यू, ये जो है ना, इसकी वैल्यू लेकर रिप्लेस कर देता हूँ। इसकी वैल्यू लेके दोनों साइड से अगर रिप्लेस करोगे तो अपन बोल सकते हैं -9k-1 3 अल्फा, ये एक्चुअली में इक्वल हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 2 अल्फा स्क्वायर के। सिंस अल्फा रूट है और रूट की वैल्यू 0 यहां पे है नहीं, तो अल्फा से अल्फा को एक को कैंसिल कर देते हैं। अब यहां पे 3 से ये गया 3 बचा, ठीक है, और इस 3 से ये गया 6 बचा, 2 से ये गया 3 बच रहा है। यानी कि मैं यहां पे बोल सकता हूं कि मेरे पास में -k-1 और ये इक्वल आ जा रहा है 3/अल्फा के, तो अल्फा की वैल्यू -3/k-1 हमारे पास में आ रही। अब अगर ये वैल्यू आ रही है ना, तो इसको वापस से पुट कर देते हैं। वापस से पुट करने से मेरा मतलब है जो ये वाली इक्वेशन थी इसी में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -3 × 3 डिवाइड बाई k-1, और ये -9 × k-1 डिवाइड बाई के स्क्वायर -15k + 27 के बराबर हो जाएगा। जिससे क्या होगा, इस 9 से 9 गया, माइनस से माइनस गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक साइड तो आ गया k-1 का होल स्क्वायर, दूसरी साइड आ गया है ये। सॉल्व कर लेते हैं, तो के स्क्वायर -2k + 1, ये एक्चुअली में के स्क्वायर -15k + 27 के इक्वल हो जाएगा। के स्क्वायर से के स्क्वायर खत्म हो गया, 15 को इधर ले आओ तो बच गया 13k, 27 में से 1 गया 26, के की वैल्यू आ गई है 2। अगर k की वैल्यू 2 आ गई है तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x ये वाला है, और अपने को पता है लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है, तो ये जो 12 है जो कि 4a को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही लेटस रेक्टम की लेंथ है, तो खत्म हो गया ये भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास PQ एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ दे रखी है, ये वाला एक पैराबोला है। फिर कह रहा है कि P और Q पॉइंट्स जो हैं उनके जो ऑर्डिनेट्स हैं यानी कि y कोऑर्डिनेट, उनका रेशियो ये दिया हुआ है। फिर PQ जो है अल्फा एंगल सबटेंड करती है फोकस पे, तो साइन अल्फा की वैल्यू बतानी। अब देखो, इसको सबसे पहले अगर मान लो अपन करें तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ये वाला पैराबोला बना दिया, ये वाला पैराबोला अगर मान लो अपन ने बना दिया, तो पी क्यू कॉर्ड कहीं पे भी ले लो, मैं इसको पी पॉइंट ले लेता हूं, इसको क्यू पॉइंट ले लेता हूं। ये अगर 4a इक्वल्स टू 12 है तो a की वैल्यू 3 आ गई, तो इसको अपन बोल सकते हैं 81 स्क्वायर यानी कि 3t1 स्क्वायर, और 2at यानी कि 6t1 हो जाएगा। ऐसे ही इसको t2 में लोगे तो 3t2 स्क्वायर 6t2 हो जाएगा। अब फोकस से तो ये पास नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बोला भी नहीं है ना। चलो, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब ये कह रहा है P और Q का जो x y कोऑर्डिनेट जो है 6t1 और 6t2 दोनों का रेशियो 1/2 है, इससे ये गया, तो यहां पे बोल सकते हैं t2 को मैं ट्वाइस ऑफ t1 लिख सकता हूं, तो ट्वाइस ऑफ t1 यानी कि उसका होल स्क्वायर करोगे तो 4t1 स्क्वायर, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12t1 स्क्वायर हो गया और 12t1 हो गया। अब हमको एक और चीज पता है, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों एक पैरामीटर में आ गए, एक पैरामीटर में आ गए, तो इस लेंथ का यूज कर लेते हैं ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9 × 13, तो पी क्यू अगर निकालोगे तो 12 में से 3 गया तो 9t1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 12 में से 6 गया तो 6t1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 × 13।
मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं, यहां से भी 3, तो बाहर अगर अपन देखेंगे तो अपने पास 9 आ जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है। तो यहां पे 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 9 हो गया, T1 का स्क्वायर करोगे तो T1 की पावर 4 हो जाएगा, यहां पे 2 बच गया था तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, ये आ गया, और 9 इंटू 13 के बराबर। यहां पे 9 से 9 खत्म, तो मेरे पास अब आ रहा है 9 T1 की पावर 4, 4 T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 13, और इसको ऐसा कर देते हैं। अब यहां पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें, ये तो बाई क्वाड्रेटिक बन गया, लेकिन मैं यहां पे ऐसा कर सकता हूं ना, T1 स्क्वायर को मैंने अल्फा मान लिया है, मान लेते हैं अभी के लिए, अल्फा मत मानो, अल्फा तो यहां पे दे रखा है, तो हम ना इसको बीटा मान लेते हैं, जिससे क्या होगा कि अब मैं इसको लिख सकता हूं कि ये हो गया 9 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, हमारे पास में हो गया, और -13 प्लस 4 बीटा है, ये आ गया। इसके फैक्टर कर दो, तो इसके फैक्टर अगर मान लो 13 और 9 ही ले लेते हैं, यही हो जाएगा, तो 13 बीटा माइनस 9 बीटा माइनस 13, ये हो गया। तो बेसिकली बीटा अगर कॉमन लिया तो 9 बीटा प्लस 13 माइनस 1 कॉमन लिया तो 9 बीटा प्लस 13, तो एक आ गया 9 बीटा प्लस 13, दूसरा आ गया बीटा माइनस 1, तो बीटा की वैल्यू एक तो 1 आ गई, -13/9 आ गई। हमको पता है बीटा का जो है एक्चुअली में T1 स्क्वायर, तो ये नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो T1 स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। T1 की वैल्यू, एक वैल्यू लेके तुम सॉल्व कर लो, चाहे तो +1 लेके सॉल्व कर लो, चाहे -1 लेके सॉल्व कर लो। जब हम +1 या -1 में से कोई एक वैल्यू लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो अब कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, और ये फोकस के बारे में भी बात कर रहा था, फोकस पे भी आ जाओ, तो ट्राइंगल ही बना लो। तो ट्राइंगल अगर मान लो मैं बना रहा हूं तो एस को मैं फोकस बोल देता हूं। फोकस मेरे पास में यहाँ पे a,0 यानी कि 3,0 हो गया। पी पॉइंट की अगर अपन बात करें तो पी पॉइंट अपने पास में ये वाला है, जिसमें T1 की वैल्यू अगर 1 रखोगे 3,6 हो जाएगा ये, तो ये 3,6 हो जाएगा। क्यू पॉइंट की बात करोगे तो 12,12। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है अगर ये अल्फा है, तो अब तुमको बताना है साइन अल्फा की वैल्यू, जिसके लिए ना अब यहाँ पे कई सारे कंसेप्ट हो सकते हैं तुम इसको यूज करना चाहो तो, लेकिन मैं यहाँ पे एरिया को यूज कर लेता हूं, क्योंकि एरिया क्या होता है, दोनों साइड यानी कि पीएस और क्यूएस और इन दोनों के बीच का एंगल इसके बराबर होता है। तो एरिया अपन निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालें, एरिया निकालने के लिए हम तीनों वर्टिसेस का यूज कर लेते हैं। हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट लोगे तो 301, यहां पे 301 ये आ गया। अगले वाले में लोगे तो 361, अगले वाले में 12 तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2, 3 से एक्सपेंड किया तो 6 माइनस 12, तो ये बेसिकली मेरे पास में -6 आ जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगले वाली टर्म तो 0 है, उसको निकालने कोई मतलब नहीं है। अगले वाली टर्म 1, तो 12 इंटू 3 करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 36 माइनस 36, 12 और 6 72, ये आ जाएगा। तो ये हो गया -18 और ये बच गया -36। बाहर मॉड लगा देते हैं, क्योंकि एरिया है तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये आ गया 54 डिवाइड बाई 2 यानी कि 27। बहुत जल्दी निकल गया ये, है ना। तो बेसिकली 27 इक्वल्स टू 1/2 इंटू पी एस। पीएस की बात करोगे, इसका और इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, केवल वाई ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस 6 हो गई, है ना। तो ये तो 6 आ गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3 यानी कि 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 81 प्लस 144, 5 और 22, तो ये बेसिकली 225 हो गया, यानी कि 15 आ गया। तो ये आ जाएगा 15 इंटू साइन अल्फा। अब बस इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। 3 ये गया, 3 से ये 9 आ गया, 3 से ये 3 आ गया, ये 5 आ जाएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू एक्चुअली में 3/5 मेरे पास आ जाएगी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को अपन इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से क्या करेंगे, जो ओ है वो एक्चुअली में वर्टेक्स है इस पैराबोला का, तो वर्टेक्स क्या होगा 0,0, है ना। फिर अपने को क्या कह रहा है, ओपी और ओक्यू एक्चुअली में परपेंडिकुलर एक दूसरे के। फिर कह रहा है कि अब अगर मैं पी क्यू एक लाइन बना देता हूं इन ओपी और क्यू पॉइंट की हेल्प से, उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालूं तो वो एक कॉनिक आता है। कौन सा आता है ये हमें नहीं पता, है ना। फिर कह रहा था उसके लेंथ का लेटस रेक्टम अपने को बताना है। तो अल्टीमेटली देखो,
हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये अपन ने बना लिया, ठीक है। ये बनाने के बाद मैं यहाँ पे बोल देता हूँ P पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे मैं मान लेता हूँ Q पॉइंट है, और ये अपने पास में O यानी कि इसका वर्टेक्स 0,0 हो गया। ये क्या कह रहा है कि OP वाली लाइन और OQ वाली लाइन जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक। तो मैं यहाँ पे सिंस इस पैराबोला को देख पा रहा हूं तो ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है तो AT1 स्क्वायर यानी कि T1 स्क्वायर और 2T1 ये इसका पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही इसका 2T स्क्वायर 2T2 ये हो जाएगा। अब अपने को पता है कि दोनों अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन मेरे पास -1 के इक्वल होगा, बस यही कर देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 2T2 डिवाइड बाई T2 का स्क्वायर इंटू यहां पे आ जाएगा ओपी का क्या 2T1 डिवाइड बाई T1 का स्क्वायर इक्वल टू -1। यहां पे एक T2 से तो एक T2 गया, T1 से T1 चला गया, तो अल्टीमेटली अपने पास में यहाँ पे T1 इंटू T2 इक्वल्स टू -4, जिसका रिलेशन अपन यूज कर सकते हैं T2 की वैल्यू को रिप्लेस करने में, जो कि -4 बाई T1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 बाई T1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -8 बाई T1। ये अपने पास में दोनों पॉइंट आ गया। अब क्या कह रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं। यहां पे इसका एक मिड पॉइंट है जिसका h, k ले लेते हैं क्योंकि इसी के लोकस की बात हो रही है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास यहां पे h की जो वैल्यू है वो हो जाएगी T1 स्क्वायर प्लस 16 बाई T1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट है, इसको 2h लिख देता हूं। बेसिकली ये वाली वैल्यू 2h के इक्वल होगी। ऐसे ही 2k की वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। इन दोनों का सम मतलब अगर अपन यहां पे देखें तो हमारे पास में 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पे T1 बचेगा और यहां 4 माइनस T1 ये बच जाएगा, यानी कि 2 से 2 को निपटा देते हैं। तो अब अपने पास k की वैल्यू आ रही, मेरे को इस वैल्यू को रिप्लेस करना, तो मेरे को एक चीज दिख रहा है कि मैं दोनों साइड होल स्क्वायर इसमें कर देता हूं। तो ये k स्क्वायर हो गया, ये T1 स्क्वायर हो गया, ये 16 बाई T1 का होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू 2 ये 8 आ जाएगा। तो बेसिकली हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है जो कि यहां पे है इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो 2h इक्वल्स टू ये रिप्लेस होके k स्क्वायर -8 हो जाएगी, ठीक है। ये अपने पास में यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर -8 हो गई। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ये अपन यहां पे देख लेते हैं। तो ये नहीं हो रही कहीं पे भी। तो बेसिकली यहां पे 2h प्लस 8 इक्वल्स टू k स्क्वायर हो गया। अब ये वाली वैल्यू अगर k स्क्वायर के बराबर हो गई है तो हम बोल सकते हैं h और k को रिप्लेस कर देते हैं x और y से, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, जिसमें ये वाली वैल्यू जो कि 4a को रिप्रेजेंट करती है, यही लेटस रेक्टम की लेंथ होती है, वही यहाँ पे पूछा है। आंसर आ गया 2। इतनी आसानी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि बाकी क्वेश्चंस भी हुए हैं। इसी तरीके से अपन ने बाकी सभी चैप्टर्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहां से जाके बाकी सारे चैप्टर्स को भी तुम लोग चेकआउट जाके कर लो।